प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की आज चंडीगढ़ रैली थी। आज साबित हो गया कि स्वयं घोषित सेवक असली में साहब निकले। देश के इतिहास में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का चंडीगढ़ दौरा वीआईपी रेसिज्म और सत्ता के दुरुपयोग का सबसे बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया। सत्ता के अहंकार में मदमस्त भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने चंडीगढ़, जो 2 राज्यों की राजधानी भी है और केंद्रीय शासित प्रदेश भी है, उसके वहाँ के दिवंगत लोगों को दाह संस्कार के प्राकृतिक और मानवीय अधिकार से भी वंचित कर दिया। जब शहर में स्थित एकमात्र क्रिमेशन ग्राउंड जो सेक्टर 25 में स्थित है, आज उसको पूरे दिन के लिए चंडीगढ़ प्रशासन और प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के द्वारा बंद कर दिया गया। संवेदनशीलता की हद उस समय पार कर गई जब कारगिल की वॉर के हीरो ब्रिगेडियर देविंदर सिंह के एकमात्र पुत्र 24 वर्षीय, जिसका कल ही देहांत हुआ था, करण अंगद सिंह, उनको अपने बेटे के दाह संस्कार की अनुमति चंडीगढ़ के सेक्टर 25 में नहीं मिली और मजबूरन उस लाचार सैनिक को और उसके दुखद परिवारजनों को उस नौजवान बच्चे का दाह संस्कार आज 2:30 बजे के बाद पड़ोस में मनी माजरा जाकर करने पड़ने को वो मजबूर हुए। हम चंडीगढ़ प्रशासन और भाजपा के लिए इससे शर्मनाक उदाहरण नहीं हो सकता। हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग करते हैं कि वो बगैर देर और बगैर शर्त ब्रिगेडियर देविंदर सिंह और उनके सारे दुखी परिवार से फौरी तौर से माफ़ी मांगे। इसके साथ साथ चंडीगढ़ में 187 स्कूल हैं। 187 के 187 स्कूल पर लिखित आदेश जारी कर उनको बंद कर दिया गया। बच्चों के एग्जामिनेशन, उनके पेपर कैंसिल कर दिए गए। चंडीगढ़ प्रशासन के द्वारा स्कूल की सारी बसों को इम्पाउंड कर लिया गया। क्या यही अच्छे दिन हैं? सच बात यह है कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए प्रधानमंत्री का दौरा एक दुखद स्वप्न साबित हुआ। मैं ये भी याद दिलाना चाहूँगा कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और दूसरे संवैधानिक पदों पर लोग जो आसीन हैं वो चंडीगढ़ जाते रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने बतौर प्रधानमंत्री चंडीगढ़ के 2 दौरे किए, 3 नवंबर 2009 को और 14 सितंबर 2013 को। मौजूदा राष्ट्रपति माननीय प्रणब मुखर्जी साहब 14 मार्च 2015 को चंडीगढ़ गए। श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल, जो उस समय राष्ट्रपति थी, वो 5 अक्टूबर 2010 को चंडीगढ़ गई और यूपीए चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी 30 मार्च 2011 को चंडीगढ़ गई। परंतु इस प्रकार के इल्जामात, वीआईपी रेसिज्म, स्कूल्स का बंद करना, एग्जाम्स को कैंसिल करना और यहाँ तक कि शमशान घाट को भी बंद कर देना कभी देखने में नहीं आया। और केवल इतना नहीं, आज प्रधानमंत्री जी की जो रैली थी वो एक राजनीतिक रैली थी, भारतीय जनता पार्टी की रैली थी, परंतु उसका सारा खर्चा आम साधारण फ्लैट धारकों के द्वारा चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के द्वारा दिया गया। सत्ता के दुरुपयोग का प्रधानमंत्री के द्वारा इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। और इसीलिए किसी दोस्त ने कहा भी कि माल किसी का और कमाल किसी का। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साबित करके दिखाया। पूरा खर्चा चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड देगा, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन निमंत्रण देगा और प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक रैली करेंगे। और आज फिर उस रैली में बहुत सारी हवाबाजी की बातें हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि उन्होंने महंगाई पर रोकथाम किया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हवाबाजी मजाक है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम याद दिलाना चाहेंगे कि आम जनमानस के लिए महंगाई आज आसमान को छू रही है। अरहर की दाल
जब हमने शासन छोड़ा 82 रुपया किलो थी, आज 145 रुपया किलो है। उड़द की दाल 85 रुपया किलो थी 2014 सितंबर में, आज 125 रुपया किलो है। मूंग की दाल 93 रुपया किलो से बढ़कर 115 रुपया किलो हो गई है। मसूर की दाल 80 रुपये से बढ़कर 95 रुपये हो गई है। आटा 20 और 21 रुपये से बढ़कर 29 रुपये किलो हो गया है। प्याज जो आम ज़रूरत की वस्तु है वो 80 और 100 रुपये किलो के दाम को छू रहा है। आलू 20 रुपया किलो हो गया है। खाने का तेल जो है वो 180 और 190 रुपये किलो पर बिक रहा है, लीटर पर बिक रहा है। पर प्रधानमंत्री जी गृहस्थी चलाते नहीं, तो शायद इसलिए उनको जानकारी नहीं कि आम गृहिणी की समस्याएं क्या हैं। इसी तरह से प्रधानमंत्री जी ने किसानों के भले की बात की। शायद उन्हें मालूम नहीं कि 1109 किस्म का चावल, जीरी की फसल, चावल की फसल इस समय बाजार में है। कांग्रेस शासन में ये 4000 रुपया क्विंटल बिकती थी। आज किसान पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 1200 रुपये क्विंटल पर उसी चावल की फसल को बेचने पर मजबूर है। यही 1521 नाम के चावल का धान की फसल जो बड़ी महत्वपूर्ण पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में है, उसकी स्थिति है। पूरे इस क्षेत्र के अंदर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक लाखों हेक्टेयर भूमि सफेद मक्खी के प्रकोप से खराब हो गई है, कपास की फसल। पर प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकारों ने एक फूटी कोड़ी किसान को मुआवजे के तौर पर नहीं दी। इसी प्रकार से जो धान की फसल है, वो पीआर की किस्म हो, वो बासमती की किस्म हो, वो 1121 या 1509 के धान की किस्म हो, उन सब के अंदर कीड़ा लगा है। किसान त्राही त्राही कर रहा है। पर प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि उन्होंने हल्का मूठ पकड़कर कभी खेती नहीं की, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ज्ञान और संज्ञान नहीं है। हम ये उनसे मांग करते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि वो कारगिल के जो शहीद हैं, कारगिल के जो महत्वपूर्ण हमारे सैनिक हैं, उनके बेटे की जिनकी मृत्यु हुई है, ब्रिगेडियर देविंदर सिंह जी और उनके परिवार से माफ़ी मांगे और देश से भी अपनी हवाबाजी, चालबाजी और दगाबाजी के लिए माफ़ी मांगे।